हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपको एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। तो आज की वीडियो 9th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँ 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पेक्टा की तरफ से आपकी उर्दू की बुक में से ये 4 चीज़ें निकाल दी गई हैं। 2 नसर निकाल दी गई हैं, एक नज़म निकाल दी गई है और एक गज़ल निकाल दी गई है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम पेयरिंग स्कीम पर बात करने वाले हैं और पेपर पैटर्न पे बात करने वाले हैं कि पेपर पैटर्न कैसे होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 75 नंबर का आपके पास पेपर आता है और 15 नंबर की मरूज़ी आएगी और बाकी जो पेपर है वो 60 नंबर का होगा। और वक्त जो है आपके पास पेपर का वो 2.5 घंटे होता है, 2 घंटे 30 मिनट, जिसमें से 20 मिनट जो है वो मरूज़ी के होते हैं, 2 घंटे 10 मिनट जो है वो इंशाया पेपर के लिए होते हैं। हिस्सा नसर में से 7 चैप्टर्स हैं आपके और 7 चैप्टर में से आपका एक MCQs आएगा, इसमें से कोई ज़्यादा नहीं आएंगे। इसी तरह हिस्सा नज़म में से आपके 2 MCQs आएंगे और हिस्सा गज़ल में से 1 MCQs आएगा। तो ये टोटल जो है आपके 10 MCQs बन जाएंगे। इसी तरह अगर ग्रामर की बात करें कि कहाँ से MCQs आएगा, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, मुज़क्कर मुअन्नस सफ़ा नंबर 13 से 14 तक। इसको आप टिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लें, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। वह जमा है, इसका बी सफ़ा नंबर 15 से 19 है। और मुतरादिफ अल्फाज है, इसका सफ़ा नंबर 28 से 29 तक है। मुतज़ाद अल्फाज हैं, सफ़ा नंबर 29 से 31 तक है। मुहावरात है, इसका सफ़ा नंबर है जी 52 से 58 तक है। 5 आपके ये MCQs हो गए और 5 और 10 ऊपर हो गए। टोटल 15 MCQs है और इन्हीं MCQs में से आपका पेपर आएगा। इस दफ़ा तो पेक्टा ने बहुत ज़्यादा आसानी का पैदा कर दिया 9th क्लास वालों के लिए, और ये भी बता दिया कि कहाँ से कौन से MCQs आ रहा है। चलें आए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पेपर की जानब, जो कि इंशाया हिस्सा है हमारा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि इशार की तशरीह है और ये 10 नंबर की टोटल होती है, और इसके जो इशार की तशरीह है वो नज़म में से और गज़ल में से आती है। 5 आपके पास नज़में थी, जिनमें से एक काट के 4 नज़मों से आपको एक शेर आएगा, जिनमें से आपने 3 इशार की तशरीह करनी है। इसी तरह अगर हिस्सा गज़ल की बात करें, इसी तरह 3 गज़लें हैं आपके पास और इन 3 गज़लों में से एक शेर तीनों में से दिया जाएगा और इनमें से सिर्फ आपने 2 इशार की तशरीह करनी है। तो लें जी स्टूडेंट्स, अब बहुत ही ज़्यादा आसानी पैदा हो चुकी है। आपको गज़लों का भी बता दिया गया है, नज़मों का भी बता दिया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेयरिंग स्कीम है जो कि पेक्टा की तरफ से आई है। तो आप इस पे टिक कर लें, निशान लगा लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लें। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि पैराग्राफ की तशरीह है। पैराग्राफ की तशरीह जो है, पहले आपको पता है टोटल 7 असबाक हैं, 7 हमारे नसर हैं। तो 7 नसरों में से जो 4 सबाक है, जो कि अखलाको हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ादार बैग और नामदे माली, इनमें से एक पैराग्राफ आएगा। और जो बाकी 3 बचेंगे, आराम सुकून है, कुतबा और लड़ी में प्रोए मंजर, इनमें से एक पैराग्राफ आएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 पैराग्राफ आते हैं। टोटल 7 चैप्टर्स हैं आपके पास। पहला पैराग्राफ 4 चैप्टर में से किसी में से एक आ सकता है और जो दूसरा पैरा है वो 3 चैप्टर में से किसी में से एक आ सकता है। अब इनके उन्होंने नंबर डिवाइडेशंस कैसे किया वो भी मैं आपको इस चीज़ में बताता चलूँ। तो मुसन्नफ़ का नाम 1 नंबर का होगा। खत कशीदा अल्फाज के जो मायने होंगे वो 3 नंबर के होंगे। सबक का नाम 1 नंबर का होगा और तशरीह 5 नंबर की, यानी कि टोटल ये 10 नंबर के बनेंगे, और जो कि आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, तो ये होता है हमारे मुख्तसर सवालात के जवाबात। आपको जानते हैं कि आपको ये टोटल 8 आते हैं, इनमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसी तरह अगर बात करता चलूँ तो आपके जो पहले 4 असबाक हैं, जो कि अखलाको हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ादार बैग और नामदे माली, इन 4 असबाक में से लिए जाएंगे। और बाकी जो 2 सवालात लिए जाएंगे वो है जी आराम सुकून, कुतबा, लड़ी में प्रोए हुए मंजर। ठीक हो गया। इसी तरह ये टोटल हमारे 6 हो गए। इसी तरह नज़म में से 2 सवालात बनाए जाएंगे और जिनमें आती है हमद, नात और मेहनत की बरक़ात। इसी तरह जो बाकी 2 नज़में बचती हैं, जवेद नामा और प्याम लतीफ़, इसमें से 1 सवाल बनाया जाएगा। इसी तरह जो बाकी गज़लें बचती हैं उनमें से 2 सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और परवीन वाली, इसमें से
एक सवाल बनाया जाएगा। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चंस बनेंगे, जिनमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं और इनके 10 नंबर होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर अगर 5 की बात करें तो ये आपका सबक का खुलासा आता है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबक का खुलासा आएगा और आपने कौन सा याद करना है। आज तो हम सिर्फ पेयरिंग स्कीम पर बात करें, बट आने वाली वीडियो में मैं आपको डिटेल से हर चीज़ बताऊँगा, किस सबक का खुलासा करना है, किसका मरकज़ी ख्याल करना है, कहाँ से MCQs आएंगे, ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरे उर्दू के पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसी तरह आपको हमारे चैनल पे आने वाली हर अपडेट मिलती रहेगी, तो आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब ज़रूर लाजमी कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें से होता है सबक का खुलासा, जो कि पहले 4 सबक है, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अखलाक व हसना, अपनी मददाब, कलीम और मिर्ज़ादार बैग और नामदेव माली, इनमें से कोई एक सबक का जो है सबक का खुलासा लिया जाएगा। और जो बाकी 3 सबक बचते हैं, आराम सुकून, कुतबा और लड़ी में प्रोयो मंजर, इसमें से भी एक सबक का खुलासा लिया जाएगा। और आप जानते हैं कि 2 खुलासा जात आते हैं और उनमें से एक खुलासा को करना होता है। तो फिर आपको मिलते हैं 5 नंबर। चलें जी अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये होता है नज़म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल। तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ। हमारे पास 5 नज़में हैं। वो नज़में कौन सी हैं? हमद है, नात है, मेहनत की बरक़ात है, जवेद के नाम और या प्याम लतीफ़ है। इन 5 नज़मों में से या तो कोई मरकज़ी ख्याल या खुलासा वो पूछ सकता है। तो आपने अच्छे तरीके से इनके जो है ना खुलासा और मरकज़ी ख्याल को याद कर लेना है। मरकज़ी ख्याल ही आप याद कीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ज़्यादातर मरकज़ी ख्याल ही आते हैं। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो जो कि 10 नंबर का और दरख्वास्त और ख़त के लिए है। तो दरख्वास्त और ख़त में से आप सारे बच्चे जानते हैं कि ऑप्शन आता है। तो जो आपकी उर्दू की कवाद-ओ-निशाअ की बुक है, उसमें से आपने सफ़ा नंबर 80 से लेकर 82 तक को अच्छे तरीके से कर लेना है और ये आपका अच्छे तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। दरख्वास्त और ख़त में से एक चीज़ करनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाली वीडियो में हम आपसे दरख्वास्तें और खतूत जो है वो शेयर करेंगे और आपकी तैयारी भी करवाएंगे और कौन कौन से करने हैं ये भी आपको बताएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है कहानी। उसके भी 5 नंबर होते हैं। कहानियों पे टिक करने के लिए उर्दू कवाद-ओ-निशाअ की बुक में सफ़ा नंबर 93 से 109 पे टिक करें और मुकालमों के लिए वही बुक कवाद-ओ-निशाअ में 86 से 91 तक टिक करें। आपके जो मुकालमे और कहानियाँ उन पे जल्दी से टिक कर लें और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन 9 की बात करें तो दुरुस्तगी करनी होती है। जो गलत जुमले होते हैं उनको दुरुस्त करके लिखना होता है, या जुमलों को तकमील करना होता है, यानी कि पूरा करना होता है। तो इसी तरह आपको इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। इसको भी आपको ये भी बताया जाएगा कौन कौन से करने हैं, कहाँ से करने हैं और कौन से आएंगे पेपर में। तो जल्दी से आप मेरे साथ टिक कीजिएगा कवाद-ओ-निशाअ पे सफ़ा नंबर 43 से लेकर 44 तक और इस ज़रबुल मिसल इसी तरह सफ़ा नंबर कवाद-ओ-निशाअ में 58 से 61 तक इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये थी आपकी 9th क्लास वालों के लिए पेयरिंग स्कीम, जो कि टिक हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी से तमाम स्टूडेंट ने इस पर टिक कर लिया होगा। तो अभी हम पैक्टा की तरफ से जो हमारे पास मॉडल पेपर है, हम उसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या है। तो ये हमारे पास जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पैक्टा ने अपनी मॉडल पेपर का हमारे पास शेड्यूल हमारे साथ शेयर किया हम, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 15 नंबर की आपकी मरूज़ी होगी, जो कि आपको वीडियो के शुरू में बता दिया गया है और कहाँ से MCQs आएंगे एक दफ़ा आप स्क्रीन पर गौर से देख लीजिएगा। इसी तरह अगर इंशाइया हिस्से की बात करें तो कुल 60 नंबर का पेपर होगा। 2 घंटे 10 मिनट का टाइम दिया गया है हमें। हमारे पास गज़लें आएंगी, हमारे पास नज़म की तशरीह आएगी, गज़लों की तशरीह आएगी, जो कि टोटल 10 नंबर की होंगी। वो भी मैंने बता दिया कैसे कैसे करनी है। सियाक़ो सबाक़ आएंगे, ख़त कशीदा अल्फाज लिखने, अनवान का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, ये भी आपको मैंने तरतीब से बता दिया कि कहाँ से करने हैं। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका भी आपको नज़र आ रहा होगा कि टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। किन किन चैप्टर में से आएंगे, किस किस नज़म में गज़ल में से आएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, जो कि 10 नंबर के हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 सबक के खुलासा आते हैं, उनमें से किसी एक सबक का आपने खुलासा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि मेहनत की बरक़ात का मरकज़ी ख्याल लिखें, जो कि नज़म है। तो इसलिए मैंने कहा नज़मों के आप अच्छे से मरकज़ी ख्याल को याद कर लीजिएगा। इसी तरह जो नीचे नज़म है, यहाँ तो उसने कहा कि मेहनत की बरक़ात का मरकज़ी ख्याल लिखेंगे
नज़म जवेद के नामा का खुलासा लिखें। तो इनमें से आपको जो आता है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है कि दरख्वास्त या लेटर में से कोई एक चीज़ करनी है जो कि 10 नंबर की है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है कहानी या मुकालमे से भी आपने कोई एक चीज़ करनी है। और क्वेश्चन नंबर 9 है दुरुस्त जुमलों की दुरुस्तगी करें या जुमलों को मुकम्मल करें, तो जो कि आपको 5 नंबर का होगा। तो ये पैक्टा की तरफ से पेपर पैटर्न था, किस तरीके से पेपर आएगा वो भी आपके साथ शेयर कर दिया गया हम। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तमाम चीज़ों की अच्छे से तैयारी करें, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अब तो 9th क्लास पास करना बहुत ही आसान हो चुका है, क्योंकि पैक्टा ने बहुत सी चीज़ें आसान कर दी हैं जो कि पहले बच्चे परेशान थे। तो हमारे चैनल पे आने वाली वीडियो में आपको हर चीज़ की तैयारी करवाई जाएगी, हर सब्जेक्ट के नोट्स मिलेंगे, गेस्ट पेपर्स मिलेंगे। तो बस इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो बर वक्त मिल सके। तो इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।